जैसे कि पवित्र बाइबल में लिखा है, जब हम फर्स्ट पत्रस उसका फर्स्ट चैप्टर उसकी 16 लाइन से पढ़ते हैं तो लिखा है, परमेश्वर ने कहा पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। अगर तुम व्यभिचार करते हो तो तुम पवित्र नहीं हो, अगर तुम चोरी करते हो तो तुम पवित्र नहीं हो, अगर तुम बाइबल नहीं पढ़ते तो भी तुम पवित्र नहीं हो, अगर तुम प्रार्थना नहीं करते तो भी तुम पवित्र नहीं हो, अगर तुम चर्च नहीं जाते तो भी तुम पवित्र नहीं हो, अगर स्वान नहीं निकालते तो भी तुम पवित्र नहीं हो। तो परमेश्वर के पवित्र वचन में क्या लिखा है? पवित्र बनो जैसे कि मैं पवित्र हूँ। अगर तुम पवित्र नहीं बनोगे तो स्वर्ग कैसे जाओगे? बोलो, तुम कैसे जाओगे स्वर्ग? प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि पवित्र बाइबल में लिखा है, जब हम फर्स्ट पत्रस उसका फर्स्ट चैप्टर उसकी 16 लाइन से पढ़ते हैं तो लिखा है, परमेश्वर ने कहा पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। कंप्लेंट करने से पहले देखो कि तुम पवित्र हो। सारा दिन मोबाइल लेकर बैठोगे, तुम पवित्र कैसे बन सकते? बच्चों को भी साथ में मोबाइल देख के रखते हो। सारा दिन मोबाइल लेकर बैठे रहोगे तो तुम पवित्र कैसे बन सकते हो? आमीन। तो कई बार हमने देखा है कि चर्च में कई लोग बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। अगर कोई बच्चा जिद करता है या रोता है, उसको मोबाइल दे देते हैं। खैर कि कई लोग बच्चों को मीटिंग नहीं सुनने देते, जब वो रोते हैं तो उनको मोबाइल दे देते हैं। तो जब कई बार घर में भी कई लोग ऐसे करते हैं कि जब कोई बच्चा रोता है या जिद करता है, उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। जैसे कि पवित्र बाइबल में लिखा है, जब हम फर्स्ट पत्रस उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं और उसकी 16 लाइन से पढ़ते हैं तो लिखा है, परमेश्वर ने कहा पवित्र बनो क्योंकि जैसे कि मैं पवित्र। तो परमेश्वर को कंप्लेंट करने से पहले देखो कि तुम पवित्र हो। अगर सारा दिन मोबाइल लेकर बैठे रहोगे तो तुम पवित्र कैसे बन सकते? बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाद में वो कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि पहले से ही माँ बाप उन्हें उस तरीके से नहीं रखते। तो जब वो जिद करते हैं या रोते हैं तो उनको पहले मोबाइल दे देते हैं। तो मोबाइल पर बच्चे क्या देखते हैं, क्या करते हैं या क्या चलाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो अगर बच्चे अपनी माँ की बात नहीं मानते या अपने बाप की बात नहीं मानते तो वो पवित्र नहीं है। तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? पवित्र बनो जैसे कि मैं पवित्र हूँ। कई बार बच्चे मोबाइल पर कार्टून देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, और जरूरी नहीं कि कार्टून जो दूसरे हैं वो ही देखने हैं। तो परमेश्वर के जो वो भी कार्टून आते हैं, आप वो भी देख सकते हो। तो जो कार्टून होते हैं वो शैतान की तरफ से होते हैं। परमेश्वर को कंप्लेंट करने से पहले देखो कि तुम पवित्र हो। अगर सारा दिन मोबाइल लेकर बैठे रहोगे तो तुम पवित्र कैसे बन सकते हो? तो कई बार हमने चर्च में देखा कि लोग बच्चों को, अगर बच्चे जिद करते हैं, रोते हैं तो उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं। और बच्चे कई बार चर्च में गेम्स खेलते हैं, कार्टून देखते हैं। तो जो कार्टून होते हैं वो शैतानी होते हैं, और जो कार्टून होते हैं वो शैतानी होते हैं। अगर तुम व्यभिचार करते हो तो तुम पवित्र नहीं हो, अगर तुम चोरी करते हो तो तुम पवित्र नहीं हो, अगर तुम बाइबल नहीं पढ़ते तो भी तुम पवित्र नहीं हो, अगर तुम प्रार्थना नहीं करते तो भी तुम पवित्र नहीं हो, अगर तुम चर्च नहीं जाते तो भी तुम पवित्र नहीं हो, अगर स्वान नहीं निकालते तो भी तुम पवित्र नहीं हो। तो परमेश्वर के पवित्र वचन में क्या लिखा है? पवित्र बनो जैसे कि मैं पवित्र। अगर तुम पवित्र नहीं बनोगे तो स्वर्ग कैसे जाओगे? बोलो, तुम कैसे जाओगे स्वर्ग? हालेलुया। तो परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, पवित्र बनो जैसे कि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। अगर तुम्हारे पास प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, प्रेयर करवाने में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो खाना खाने में, नहाने में, फ्रेश होने में आपके पास कैसे टाइम निकल जाता? तो आप बोलते हैं कि हम बिजी हैं। तो अगर बाद में अगर बीमार हो जाते हो तो आपको कितनी छुट्टियां करनी पड़ती है प्रार्थना के लिए। तो प्रार्थना के लिए आपके पास टाइम नहीं निकलता। तो जब आप बीमार होते हो तो आपके पास, तो जब आप हॉस्पिटल में होते हो तो आप कितनी छुट्टी करते हो? जब आप बीमार होते हो, जब आप हॉस्पिटल में होते हैं तो आप कितनी छुट्टियां करते हो? तो अगर आप पास्टर की बात
नहीं मानते, जब स्वांग नहीं निकालते तो आप पवित्र नहीं बन सकते, आप पवित्र नहीं हो। तो आप कैसे कह सकते हो कि हम पवित्र हैं? प्रार्थना करने में आपके पास टाइम नहीं है, बाइबल पढ़ने में आपके पास टाइम नहीं है, प्रेयर करवाने में आपके पास टाइम नहीं है, मोबाइल देखने में आपके पास टाइम होता है, खाना खाने में आपके पास टाइम होता है, नहाने में आपके पास टाइम होता है, शादियों पर जाने में, पार्टियों पर जाने पे आपके पास टाइम निकल जाता है। तो आप कैसे कह सकते हो कि हम पवित्र हैं? आमीन। अगर बच्चा रोता है या जिद करता है, उसके हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि बाइबल पकड़ाओ तो वो बाइबल पढ़ सकता है। अगर बाइबल नहीं पढ़ सकता तो उसे बाइबल खोल कर दो, उसे समझाओ। अगर छोटे होते ही, अगर बच्चे जब छोटे होते तभी ही आप आदत डालोगे बाइबल पढ़ने की, तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो तब भी वो मोबाइल नहीं परंतु बाइबल पढ़ेगा। आमीन। तो बच्चों को ज्यादातर मोबाइल नहीं परंतु बाइबल देनी चाहिए, क्योंकि वो बाइबल पढ़ सकते हैं। अगर मोबाइल देखना आता है तो बाइबल पढ़ना भी आता होना चाहिए। आमीन। अगर तुम नहीं मोबाइल छोड़ोगे तो बच्चे कैसे छोड़ेंगे? तो अगर कोई बच्चा मिस्टेक करता है, गलती करता है, तो उसे ताड़ना दो जब तक वो उस पर सोटी चलाओ। अगर कोई बच्चा गलती करता है, मिस्टेक करता है, तो उसको ताड़ना दो, उस पर सोटी चलाओ। तो जैसे कि पवित्र वचन में लिखा है, जो बच्चों पर सोटी नहीं चलाता वो उसका दुश्मन है। जो बच्चे प्यार से सुधरते हैं उनको प्यार से सुधारो, और जो बच्चे सोटी से समझते हैं उनको सोटी से सुधारो। आमीन। हालेलुया। अगर बच्चे सारा दिन मोबाइल पर लगे रहते हैं, नाटक देखते हैं, फिल्में देखते हैं, तो उनको सुधारो। उनको अगर प्यार से नहीं मानते तो उनको सोटी से सुधारो। आमीन। अगर आप आज नहीं उनको सुधारोगे, अगर वो सारे दिन मोबाइल में लगे रहते तो आपको बाद में जब बड़े हो जाएंगे तो आपको रोना पड़ेगा। तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसको तभी सुधारो, क्योंकि जब वो बड़ा हो जाएगा तो आपको रोना नहीं पड़ेगा। आज का वचन आपकी जिंदगी में सौगंध फलों को लेके आए। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस।